देखें, अब तो क्योंकि आफत जो है सर पे खड़ी हो गई और हम उसके दरमियान हैं, फंस चुके हैं, तो अब तो जो है रेस्क्यू और रिलीफ यही काम करना होगा। जो प्रिवेंटिव का मामला है वो तो अब इस वक्त हो नहीं सकता, बात की बात है वो तो बात की बात ठीक है। क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ और क्या हमें करना पड़ेगा, ये बहस तो होती रहेगी। लेकिन इस वक्त जो लोग ज़ेरे आब हैं, बस्तियां ज़ेरे आब हैं, मैयतें ढूंढी नहीं जा रही, कहीं लोग गुम हैं। लोग सर मैयतों को कांधा देने के लिए, उनको निकालने के लिए निकालने के लिए, यानी आप देखें निकालना मुश्किल हो रहा है, फिर उनको उनकी तजहीज़ और तदफीन मुश्किल हो रही है। तो ये सब जो, और फिर यानी बस्तियां जो हैं वो बह गई हैं और मकानात जो है ज़मीन बोस हो गए हैं। एक तो जगह तो कहीं शादी हो रही थी और वो पूरा जो घर है वो बैठ गया वो बिल्कुल। और एक सब लोग जो हैं वो उसमें लुक़्मा अजल बन गए। तो बहरहाल एक अब ये काम करना है, तो एक तो लोगों को रेस्क्यू करना है, तो अफवाज पाकिस्तान भी हरकत में है, जी हाँ, NDMA वो भी हरकत में है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जी हाँ, और एक लेफ्टिनेंट जनरल उसको लीड करते हैं, जी हाँ। और इसी तरीके से जो प्रोविंशियल अथॉरिटी है वो भी अपना काम कर रही है, सूबाई इंतजामिया भी लगी हुई है। तो अब ये तो सब लोगों को मिलकर ये काम करना है। जो रास्ते जो बस्तियां मुनक़ते हो गई हैं एक दूसरे से, पुल टूट गए हैं, सड़कें बह गई हैं, उनको दोबारा बनाना है, और फिर जो बेसर सामान लोग हैं उनका आसरा बनना है। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन आइंदा के लिए जो काम करने के हैं वो बाद में बहस होगी इसके ऊपर। तो इस वक्त तो बहरहाल दबे दबे कुछ शिकवा शिकायत हो रही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी शिकवे की ये शिकायत की गुंजाइश है। जो मैंने देखा है और जो मैंने पढ़ा है उससे तो मालूम हुआ कि हमारी वफाकी हुकूमत जो है उसने, अफवाज पाकिस्तान ने और सूबाई हुकूमत ने यानी तनदही से काम किया है। आप किसी एक को आप मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, और इस वक्त मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने का वक्त भी नहीं है। ज़ाहिर है कोताहियाँ तो मौजूद हैं, और जो जंगलात कटे हैं और पहाड़ नंगे हुए हैं, देखें ना, अगर जंगलात मौजूद हों तो जो पहाड़ हैं उसमें से जो पत्थर लुढ़कते हैं नीचे, उनको रोका जा सकता है, उनके ब्रेक लग जाती। और अब तो उनके लिए रास्ता जो है जहाँ लुढ़कते चले जाए, जहाँ चाहे ठहर जाए। और इसी तरीके से फिर पानी की जो शिद्दत है, यानी जिस शिद्दत से पानी बह रहा है और नीचे आ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है हम इन्हें रोक सकते थे, इनमें कमी हो सकती थी, लेकिन ये करने का काम था। अब तो यानी देखें यहाँ कहा गया कि हमने 1 बिलियन दरख्त लगा दिए हैं। हाँ जी। और गुज़श्ता 5 साल से 7 साल से ये मुसलसल एक बात कही जा रही कि भाई 1 बिलियन ट्री लगा दिए गए, 1 अरब दरख्त हैं। अब वो कहाँ हैं दरख्त और कहाँ चले गए? सर फिलहाल तो वो दरख्त नजर आ रहे हैं जो कि टिम्बर माफिया करती है, कि वो लकड़ी काट के, लकड़ियाँ के में भी देख लें, यहाँ भी देख लें, कटी हुई लकड़ियाँ जो हैं वो आ रही हैं, जंगल के जंगल जो है वो साफ हो चुके हैं। तो बहरहाल इसमें शामी साहब नीयत का फुकदान भी आपको लगता है? क्योंकि दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं, एक तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे वो स्टील नेट भी लगा दिए जाते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ से ज़ाहिर बोल्डर्स आ सकते हैं। फिर अभी जापान ने एक काम किया कि वहाँ पर उसने सुनामी से रोकने के लिए जो है वो वॉल बनाई है, उसमें फॉरेस्ट जो है उसको उगाया गया। जो सुनामी आया था 2011 में, उसके बाद उन्होंने साहिल समंदर पर एक 395 किलोमीटर 395 किलोमीटर उन्होंने एक वॉल बना दी है, उस इस तरह का तूफान जो है उसको रोका जा सके। और उसकी जो हाइट है, बुलंदी है, कई मुकामात पर 14 मीटर से ज्यादा है, 15 मीटर तक, यानी कि 15 मीटर तक सही है। और उसकी जो दीवारें हैं वो ठोस बनाई हैं, उनको भर दिया है। नीचे जो बुनियादें हैं 25 मीटर तक
गहरी बुनियादें खोदी गई हैं और उनके साथ साथ एक जंगल की दीवार भी खड़ी कर दी गई है। यानी आप देखें 90 लाख जो है 90 लाख दरख्त जो है उनकी सपोर्ट है, लगाए गए हैं। ग्रेट फॉरेस्ट वॉल कहा जा रहा है उसको। ग्रेट फॉरेस्ट वॉल। तो जो काम अभी हमारी मरियम बीबी जापान में हाँ है, जी बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि जापान बनाएंगी हाँ जी, पंजाब को, लाहौर को वो कह रही है देखिए, योकोहामा की तरह बनाएंगे। मतलब यह है कि जो करने के जो कौमें काम करने वाली हैं वो किस तरह काम करती हैं, तो जज्बा उनमें कितना है काम करने का। और वहां ये नहीं होता कि आपने एक मंसूबा बनाया और उस पर सो गए। अभी आपने कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक से जो फंडिंग आई थी, जो आपने पेश की, अलार्म सिस्टम लगाना था, वार्निंग सिस्टम लगाना था, वो भी नहीं लग सका। बहुत तो पैसे भी मौजूद रहे। तो हमारी जो कोताहियां हैं उनकी तो लंबी कहानी है, मगर बात यह है कि अब जो फंसे हुए लोग हैं उनको अपने पांव पे खड़े करना है। अच्छा, जो दुनिया से रुखसत हो गए उनकी तजहीज़ व तकफीन करनी है। जो बाकी बच गए उनको जिंदगी गुजारने के काबिल बनाना है, अपने पांव पे खड़ा करना है और फिर इन बस्तियों को दोबारा आबाद करना है। लेकिन इसमें यह भी ख्याल करना होगा शामिल साहब, क्योंकि खुद एतराफ़ कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब कि जी आबादियां जो हैं वो पानी के रास्ते में हैं, और यही हमने कई मुल्क के दीगर इलाकों में देखा, हमने शहर इक़्तिदार में देखा, रावलपिंडी में देखा। जो है उसको 10 साल से ज़्यादा हो गए जी हाँ वहाँ हुकूमत में। तो आज भी अगर ये जो लोग हुक्मरान रहे आज भी शिकवा करें तो फिर किसको सजा किसको मिलनी चाहिए। और यहाँ देखिए ना, यहाँ अब इस वक्त आप पंजाब में देख लें, रावी है, सतलुज है, अब ये तो खुश्क हो गए ना दरिया, जी हाँ, लेकिन अब इनमें पानी है और सैलाब है और ये इनके अंदर लोगों ने बस्तियां बसा ली। तो हम वहाँ KPK में तो किनारों पर दरिया के आपने बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं, होटल बना लिए हाँ जी, नक्शे मंजूर नहीं कराए, ये कराए हैं तो किसी के पास अहलियत ही नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ों को असर नौ देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो जज्बा है वो ताउन का है। वो वफाकी हुकूमत जो है वो उन्होंने अल्लाह ताला जो है उन्होंने पूरी शिद्दत से हमारे इस बात का ऐलान किया है और वो वाकई वज़रा जो है वो भी पहुंचे हैं और सूबाई इंतजामिया जो है वो भी हरकत में है। तो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है। सूबाई हुकूमत ने कहा है कि जो लोग जहाँ बहक हो गए उनको पहले कहा था 10 लाख रुपया सही उनको ज़र तलाफी दिया जाएगा, अब उसको 20 लाख कर दिया गया है। तो मतलब ये कि चलिए ये अपनी जगह है, लेकिन ये तो पैसे जो हैं तो बाद में काम आएंगे ना। अभी तो बेसरो सामान लोग हैं और अभी ये तबाही रुकी नहीं है। अभी आज सवाबी में, आज सवात में, मंगोरा में, हाँ जी, वहां पानी ही पानी था और ज्यादा ताकतवर स्पेल आया है और मजीद 2 अभी आने हैं जो NDA में जो है वो कह रही है। और जो यानी ये जो आसमान फट रहा है और पानी बरस रहा है, तो मेरा ख्याल है कि अब ये सारी जो भी कोऑर्डिनेशन हो सकती है इनमें करनी चाहिए। सही है। और ये किसी को एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तो रिलीफ दें लोगों को, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, ठीक है, उनको बचाएं, ठीक है, उनके पाँव पे खड़े करें। रिलीफ की क्या पोजीशन होगी हाँ, कि किसने क्या किया और क्या पढ़ाई की है। अच्छा सर, हमने फराज मुगल साहब से जो है वो कोशिश की थी कि राब्ता हो उनसे, ताकि क्या इनकी इस वक्त परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, तर्जुमान हैं, हाँ जी, गवर्नमेंट एग्जैक्टली।